हेलो, अरशद साहब कौन बोल रहा है? मोहसिन बोल रहा था। ये खैरियत है? कौन बोल रहा है? अरशद रजा साहब बोल रहे हैं। मैं मोहसिन बोल रहा हूँ, शेख मोहसिन, मुंबई। कहाँ से बोल रहे हो क्या आप? कहाँ से बोल रहे हैं आप? बॉम्बे से बोल रहा हूँ ना, सुने नहीं क्या आपने? बताएंगे तब तो मैं सुनूंगा। अच्छा, अरशद साहब है ना, अरशद रजा कादरी साहब। जी ये खैरियत है ना? जी, अल्लाह बारिश रसूल। है? अल्लाह रसूल का करम। अच्छा, मैं ये आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। कौन? हाफिज अली असगर साहब से आपने बात की थी। जी जामिन अली जलालाबादी के ताल्लुक से आपने शायद बात की थी। जी, वो काट के भाग गया था। वो तो बात की बात है, कौन काटा कौन नहीं नहीं, काटा। बात की बात क्या है, मशहूर बात है, आपको नहीं मालूम? ये तो नहीं, ये आपका झूठ है। और आप जो बता रहे थे जामिन जलालाबादी और एक हाफिज अपना एक, आप जो बता रहे थे जामिन जलालाबादी के ताल्लुक से, और एक है हाफिज जामिन जलालाबादी, दोनों एक है बता रहे थे आप। पहले जामिन अली जलालाबादी के बारे में आप खुल के बयान फरमाए। नहीं, आप बोल रहे थे कि दो, वहाँ हम बता रहे थे कि हाफिज अली असगर साहब बता रहे थे कि दो शख्सियत है और आप दोनों को एक कर रहे थे। एक कर रहे थे। पहले जामिन जलालाबादी को आप क्या समझते हैं? हम तो उसको बिदअती पीर मानते हैं। मगर आपके जिल नंबर 2 सफा नंबर 275 पे नीचे की सतर में लिखा है कि जामिन अली जलालाबादी तौहीद में गर्क थे। हाँ, तो जब तौहीद में उनको गर्क कहा गया है, अब उसको जो है बिदती आपके जो है दोस्त खास ने उनको जो है बिदती और कहा वो हमारा पीर नहीं है। आपके तो बड़े मौलवी उनको जो है कह रहे थे तौहीद में गर्क थे वो। तो आप बताइए, तो तौहीद में गर्क आप मुझ पे हुक्म लगा रहे हैं। आपके जो है अली असगर साहिब ने, अरे आपके जनाब आपके अली असगर साहिब ने लगा दिया हुक्म, वो बिदती पीर है। थोड़ी बात ऐसा करे कि मुझे भी मौका देते रहे बीच में। जी, ऐसा ना करे कि मुझे भी मौका देते रहे बोलने का। जी, खाली बलास ना निकाले। नहीं तो कुछ नतीजा निकले ना। आपने मुझसे ये पूछा था उसे क्या समझते? हाँ। तो उन्होंने कहा आपके अली असगर साहब ने उसे बिदती बोल दिया, शैतान बोल दिया। मैं भी बोलता हूँ। तब फिर आप अच्छा बताइए, हजरत अब आपके जो है क्या नाम है, अबू बकर गाजीपुरी ने कुछ देर गैर मुकल्लिदों के साथ ये लिखा है कि हर मजहब का माखिज उसके अकाबिर होते हैं। तो आप बताइए, तज़किरतुर रशीद में जब बोला गया कि वो तौहीद में गर्क थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिदअती? मगर आपने जी हजरत, मैं क्या बोलता हूँ साहब, अगर कोई ये कहे कि वो तौहीद में गर्क था तो इस पर क्या हुक्म लगाओगे? भाई आप ही के मौलवी ने हुक्म लगा दिया, मैं क्या हुक्म लगाऊं? अगर वो अभी तो आपने भी ये बात कहा कि वो जो है मैं भी उनको बिदअती मानता हूँ, शैतान मानता हूँ, तो बात ही खत्म हो जाती है। हम साबित करेंगे ना, बस काम खत्म हो जाता है, इसके ऊपर बात ही नहीं होती जनाब। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको इल्जाम लगाओ और उसके फिर वजाहत न चाहो, फिर तो भाग जाओ। वजाहत उसकी दी जाती है इल्जाम लगाने से पहले। नहीं, आपने क्या कहा कि वो तौहीद में गर्क था, इस बुनियाद पर आप कहते हो कि वो जामिन जलालाबादी हमारे अकाबिर में थे। अब ये मानते हो ना? आपका ये इल्जाम है। जामिन अली जलालाबादी आपके पीरों में से है, अकाबिरों में से। क्योंकि उसमें लिखा हुआ तौहीद में गर्क था, इस बुनियाद पर कह रहे हो ना? जी हाँ, तो आपकी किताब है कुरान। जनाब मेरी बात सुनिए, गलत बात है, गलत बात मत करिए। जब आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, पहले अपने बात की इस्लाह करिए। मैं बात ही नहीं करूंगा मैं। अच्छा, आपने कर चुके हैं, आप सुनेगा ना, जितने भी सुनेंगे ना, आप कर चुके हैं, आप कर चुके हैं। पहले आपने क्या कहा? आप अपने जुमले के ऊपर आपने नोट किया है? हाँ बोलिए ना। क्या कहा है आपने? कहा मैं बिदअती मानता हूँ। तो जब बिदअती मान रहे हो तो उसको वजाहत क्यों कर रहे हो? वजाहत उसकी की जाती है जिसके बारे में हुक्म नाफिज न किया गया हो, उसमें तावील किया गया हो। सुनो ना, आप इल्जाम लगा रहे हो, मैं आपको इल्जामी जवाब दे रहा हूँ ना। तो इल्जाम तो फिर आप उसको बिदअती क्यों मान रहे हो जनाब? फिर आप इल्जाम उस चीज का दिया जाता है। मेरी बात सुनिए। शैतान कौन है? नहीं, आप शैतान कौन है? जी, आपके जामिन जलालाबादी को आपने शैतान मान लिया। हम तो बोल रहे जनाब आपके अली असगर साहब ने शैतान और आपने भी माना। मैं बोल रहा हूँ ना, शैतान मान रहे, बिदअती मान रहे आप। तो फिर हुक्म क्या लगेगा उसके ऊपर? हुक्म क्या होता है?
नहीं आप बताइए ना, आपके नजदीक जनाब मैं सोचता था जरा से गायके दर्जे की अक्लमंद हो गए आप, लेकिन आप बात कर रहे थे। कैसे सुनो मैं आपकी बात? आप दयानतदारी की बात करिए ना। नहीं हाँ माइक तो आप सुनो, कैसे दयानतदारी की बात कर रहे हैं? कैसे आप दयानतदारी की बात? आप वजाहत दीजिए इसकी, आप वही बता, अपनी बात की वजाहत दीजिए। नहीं आप जो बोल रहे हो, आप शैतान को क्या मानते हो? मैं शैतान को शैतान इब्लीस मानता हूँ, और क्या मानता हूँ? इब्लीस मानते हो ना? वो आपकी किताब है नूरुल इरफान है, उसके हाशिए में लिखा हुआ है कि शैतान जो है वो पक्का मुहाइद था, यानी पक्का तौहीदी था वो। तो क्या इसका मतलब है? आपको मालूम है, आपको ये बात मालूम है, अगर शैतान को तौहीदी बोला गया है तो बेहमदिही ताला वक्कर में हबीबी ताला के करम से उसको तौहीदी इस बिना पे बोला गया था जब उसने हजरत आदम का सजदा नहीं किया था। तो ये तो आपके भी कसुसुल अंबिया ने इब्ने कसीर ने लिखा है। तो हमारे तो लोगों ने जामिन, तो हमारे लिखा है, तो हम जामिन जलाली बादी को लिखा है, वो तौहीद में गर्क थे। आपके नूरुल इरफान के हिसाब से तो शैतान कैसे आप साबित कर सकते हैं? कैसे साबित कर सकते हैं? कैसे लोगों ने तौहीदी कहा है? जनाब आप अपनी अच्छी किताबों का मुताला करिए लल्ला। पहले सुनो सुनो, इब्ने कसीर के अंदर सबसे पहला बाब जो तस्करतुल अंबिया पर बांधा है, उसमें यही बात लिखा है कि जब वो तौहीद बताओ फरिश्तों का इमाम था, पहले आसमान पे इसका ये इमाम था। और नूरुल इरफान में नईमुद्दीन मुरादा ने, सुन लिया आपकी मैं सब बात मान रहा हूँ ना भाई, क्या बोल रहा हूँ? गलत बात आप कर रहे हैं, कैसे मान रहे हैं? जो बोल रहे हैं मैं मान नहीं, मैं सुनूंगा नहीं आपकी बात, आप फोन काट दीजिए। आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे बोलोगे, अच्छा आपकी सुनने के लिए खाली हूँ मैं, तो फिर रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, काटिए। कैसे आप वजाहत करेंगे? आपके अली असगर ही नहीं वजाहत कर पाए तो आप क्या करेंगे? ना बोलने दो। तो आपने नूरुल इरफान के ऊपर तोहमत क्यों लगाई? किस पर? नूरुल इरफान पर कैसे आपने कैसे लिखा हुआ? क्या आपको समझ में? तो शैतान को तौहीद वाला बोला गया तो उसकी तखसीस दी गई है। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, जनाब कैसी बात कर रहे हो? वही बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहे हैं? तौहीद में गर्क लिखा हुआ है। किसने तौहीद में गर्क थे? कौन? तो आपके मौलाना लिख रहे हैं ना? हाँ तो हमारे लिख रहे, तो आपके भी लोग लिख रहे हैं ना, कुरान में तफसीर में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उसका जवाब मैंने तो दिया आपको। क्या जवाब? जो उसका जवाब मैंने दिया है, शैतान। आप ले रहे हो ना, सुनो, जो जवाब आप ले रहे हो ना, तो जवाब हमारे लिए भी कैसे भी है आपका जवाब है? हमारे लिए भी वही है। तो क्या जामिन अली जलालाबादी तौहीद में अगर सुनो ना, और जामिन अली जलालाबादी जो शहीद है, जिनको गोली लगकर जो आपने कहा है, जनाब आपके अली असगर साहब ने कहा था जामिन अली जलालाबाद का जो हवाला मैंने सफा नंबर 75 का दिया था, उसमें कह रहा था कि वो जलालाबाद, इसमें जलालाबादी का है। तो हमने कहा अरे मौलवी जलालाबाद किसे कहते हैं? जलालाबाद कुन्नियत है, लकब है, क्या है? हाँ तो उनको बताओ ना जाकर, मुझे क्यों बता रहे हो? जलालाबाद कहाँ पड़ता है मालूम है? मेरी सुनो ना, मैं वजाहत तो करूँ ना। एक जामिन अली जलालाबादी जो जिसको हम बिदती कह रहे हैं, हमारे लोग भी बिदती का है, हकीम उल उम्मत, जबकि मौलाना अशरफ थानवी ने भी उसका वाक़या लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? बिदती पीर था। कौन बिदती पीर था? जामिन जलालाबादी। जामिन जलालाबादी। जामिन, अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। झूठ क्यों बोल रहे थे कि वो भी जामिन? जनाब अरे जनाब, थाना बमन के साहब किबला, सुनिए थाना बमन सर, तो फिर ना सुनिए, काटिए। आपने यहाँ पे 3 गलतियाँ की हैं। आपने यहाँ पे 3 गलतियाँ। आप कैसे पढ़े लिखे हैं? मुझे नहीं मालूम था कि आप पढ़े लिखे हैं। किसने आपको डिग्री दे दी पढ़ने की भाई? तो क्या मुहाइद था? उसके बारे में क्या लिखा? मैंने आपको हवाला नहीं दिया। मुहाइद उसको तब बताया गया था। जनाब सुनो, अरे जनाब अजीब आदमी हो यार, तुम मेरी बात ही नहीं सुनने समझते हो? कैसे वाले हो यार, तुम बात ही नहीं समझते हो? मैंने तुमको जब तुम अजीब अपनी गाय जा रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें दिमाग है? कैसे दिमाग है? मैंने तुमको दिया, आप नूरुल इरफान के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, तो मैंने आपसे ये तो मैं भी तो बता रहा हूँ आपको। आप क्या समझे उससे इबारत से? क्या आपने अखज़ किया है? अगर उसमें लिखा वो बिदती पीर था, तुमने कहा बिदती पीर था, तौहीद में गर्क था, और मैंने इसका क्या जवाब है? अबू बकर गाजीपुरी ने लिखा है, कुछ देर गैर मुकल्लिद हर माखिज का उसके अकाबिर का माखिज होता है। तो ये बताओ, ये इसका क्या मतलब है?
तुम्हारे मौलवी सही कह रहे हैं कि तुम्हारा अली असगर सही कह रहा है, जाहिल आदमी? हमारे मौलवी कह रहे हैं कि हाँ। कोई भी आदमी बिदत करे, अगर वो तौहीद में गर्क होने के बाद भी वो बिदत। अरे उसको बाद शैतान तुमने बता दिया, तौहीद तो उसके साथ बिदती के तो शैतान बताया। तुम्हारे घर से भी तो साबित है ना, शैतान पक्का मुआहिद था। अरे जनाब कहीं के तुमको अजीब आदमी क्या घर से साबित है? वो इबारत तुम समझे हो? वो इबारत वो एक मिनट मेरी बात सुनो, खाली तुम बकवास कर रहे हो, इबारत को समझने की सलाहियत नहीं है तुम्हारे पास। क्या इबारत में है? हेडिंग से क्या समझते हो? हाँ मैं बता रहा हूँ, तज़किरुर रशीद जो उन्होंने बाप बांधा है, जो लिखा है ना उन्होंने, बाप बांधा उन्होंने? बाप किसे कहते हैं? उन्होंने लिखा है। अरे जनाब बाप किसे कहते हैं? क्या वजाहत करोगे? वजाहत की मीनिंग क्या होती है लुगत में? एक मिनट वजाहत की मीनिंग क्या होती है लुगत के अंदर? वो भी बिदअत तो कर सकता है। क्या करता ही है? क्या? तो बात ही खत्म हो जाती है ना जब वो बिदती तुमने बता दिया। सुनो, जो तुम्हारे बड़े बड़े मौलवी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, सुनो, तुम्हारे बड़े बड़े मौलवी ने जान छुड़ाने के लिए बिदती बता दिया, उसको जो शैतान बता दिया, और तुमने भी वही अपनी जो है मौलवियों की सुन्नत पर अमल किया है। अरे तुम्हारे घर में शैतान को तौहीदी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शैतान को तौहीदी क्या कह रहे हैं बताओ? अरे जाहिल कहीं के, उसको नूरुल इरफान में क्या इबारत को समझे? शैतान जब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने से इनकार किया था, तब उसको जो है उसको मुआहिद लिखा। हाँ अरे जनाब पूरी इबारत पढ़ो पहले जाकर। और सुन लो अल्लाह की सिफात को मानता था या और अल्लाह की जातियात पर ईमान रखते था। सुनो मुआहिद तब लिखा गया शैतान जब आदम का सजदा उसने इनकार नहीं किया था। आप पहले पढ़ के आइए, हंसो मत, मेरे इल्जाम नहीं, पहले पढ़ के आओ। अगर तू साबित कर देगा ना, तू क्या पढ़ के पूर्ण किया है? इबारत खोल, चल नूरुल इरफान की, चल अपनी पहले अपनी इबारत खोलो, चलो नूरुल इरफान की इबारत खोलो, चलो पढ़ो वहां से। अच्छा पढ़ो जल्दी पढ़ो। अभी देखते हो तुमने क्या अखज़ किया है तुमने उसके अंदर से, तुम्हारा कहाँ तक गायते दर्जे का इल्म है। हाँ तौहीद उसको मुआहिद कब लिखा गया? तुझे यही नहीं मालूम क्या लिखा गया? खोल नूरुल इरफान कितनी इबारत, नूरुल इरफान किसे कहते हैं? नूरुल इरफान क्या है? क्या है नूरुल इरफान? क्या है? किसकी तसनीफ है? शैतान। अरे जनाब जनाब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तुम पढ़ रहे हो? मैं पूछ क्या रहा हूँ तुमसे? क्या मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूँ? क्या कौवा खा रहे हो? क्या कर रहे हो? बोलो। मैं क्या कर? नूरुल इरफान किसी की तसनीफ है? क्या चीज? वाह रे वाह, अभी तक सुनी, कान में क्या तारकोल डाल के रखा है क्या? अरे वो सब सुनेंगे, तुम क्या बोलो तो सही खोल के। हाँ तो मैं कह रहा हूँ नूरुल इरफान किसकी तसनीफ है? ये तुम्हारे घर की तसनीफ किसकी है? अच्छा मतलब अभी तसनीफ में आओगे कि अच्छा बहुत बड़े मुनाजिर बनते हो और बहुत बड़े दिफा करने वाले हो। नूरुल इरफान किसकी किताब है? नूरुल इरफान की बात बदल जाएगी क्या? छोड़ो नूरुल इरफान की, तुमको मैंने छोड़ दिया। नूरुल इरफान का मतलब क्या होता है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये बंदा दिफा करने आया है और तुमने नूरुल इरफान की इबारत को तू समझेगा? कैसे भाग रहा हूँ? नूरुल इरफान किसकी इबारत है? मैं तो जानू जनाब। अरे जनाब लोग सुनेंगे, आपसे पूछेंगे नूरुल इरफान किसकी इबारत है? कैसे बताएंगे नूरुल इरफान किसकी तसनीफ है? नूरुल इरफान में अच्छा तुम्हारा नहीं, इनकार करो फिर। मैं कैसे नूरुल इरफान कैसे लालच भेजोगे? क्या लालच भेजो? नूरुल इरफान मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ। मेरा मुतालबा कुरान कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। हवाला क्या? किसकी तसनीफ है? अरे तसनीफ किसकी है नूरुल इरफान जनाब? सुन लेगी तुम्हारे मुंह से। अरे जनाब आप सीधी से बात क्यों नहीं करते? सीधी से आप इसका मुसन्निफ कौन है? ये किस लहजे में लिखी गई, किस सन में लिखी गई किताब?
हाँ हाँ, अभी डायलॉग मारे तब हाँ हाँ करने लगे। हाँ तो बता रहा हूँ ना। हाँ, सांस ले लो, पानी पी लो लल्ला लल्ला तुम नूरुल इरफान की इबारत को समझोगे जब उसके तसनीफ को नहीं बता रहे कि फन में लिखी गई है, और तुम अभी पानी पी के आओ जाके अच्छे से, सुबह सुबह जाकर जो है बादाम खाया करो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। अच्छा, नूरुल इरफान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब है। पहले सुन्नत आला हज़रत अहमद रज़ा खान गंगोही रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा सुनो, ऐसा है ना, ऐसा है ना, पहले अच्छे से जाकर कैसे हड्डी बन गई है? अहमद रज़ा खान का नाम लिखा हुआ है, हकीकुल उम्मत तुम्हारी। ऐसा है ना, सुनो सुनो, ऐसा है ना, मेरी बात सुनो। जनाब जनाब, ए जनाब, आपका क्या नाम बताया आपने? मोहसिन। अरे मेरा नाम तुम्हारे को पता है, तुम झूठ बोल के जो अभी तुमने बताया थे और कैसा भागे थे झूठ। किसके नंबर पे फोन कर रहे थे? तुम मेरे नंबर पे फोन करके जनाब जनाब, ए जनाब 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 की तुम्हारे गले ए जनाब, कैसा तुम मेरे पास जनाब जनाब, पहले सुनो सुनो, अगर आप अपने कॉल में सच्चे हैं तो ना, तो आप अब मैंने आपके पास अगर फोन किया है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनाइए, और जो मैंने आपको फोन किया, जो मैंने फला फला बताया, सुनो और सुनो मेरी बात। अरे मेरी सुनो, मेरी बात सुनोगे न, जाओ मेरी बात सुनोगे, आपके सुनो। हाँ अभी डोलो यार, 2 मिनट में क्या जनाब। अरे जनाब जनाब, मेरी बात सुनोगे जनाब? अरे जनाब, अच्छा ये बताओ, किसने मोहम्मद कहा? तुम बोले थे अपने मुंह से। किसकी ऑडियो में? तुम मेरे से फोन, मुझे फोन, तुमको मैं फोन करूंगा, तुम्हारी औकात क्या लल्ला? अरे मेरी औकात बहुत है, तभी तो तुम मेरे घबरा। कैसे घबराते हैं, कैसे घबराते हैं? अच्छे से पहले पढ़ के आओ, पहले अच्छे से, पहले कैसे बढ़, अच्छे से पढ़ के आओ। जनाब जनाब, सुनो सुनो सुनो, तुमने नूरुल इरफान की इबारत जो पेश की है, तुम उसको समझने की सलाहियत अभी नहीं रखते बेटा चूजे। और सुनो, नूरुल इरफान की जो इबारत है उसमें मुसन्निफ साहब ने ये फरमाया है कि नूरुल इरफान के शैतान जब आदम का सजदा करने से पहले वो मुआहिद था, और ये बात तो मुतवातिर से तौर से चली है तुम्हारी हमारी किताब में। आदम अलैहिस्सलाम का इनकार करने से पहले, ये तो तुम्हारे मौलवी भी कहते हैं तौहीदी। तो फिर तुम्हारी कैसे मिसाल सही हो सकती जनाब? कोई ऐसे मिसाल लेके आओ। कैसे? शैतान ने बिदअत नहीं किया था, सबसे पहला कुफ्र किया था। तुम्हें बिदअती और कुफ्र में फर्क नहीं मालूम? जाके अपने मौलवी से पूछ के आओ। जनाब जनाब, पहले अपना जाके अच्छे से इस्लाह करवाइए। अरे जनाब 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 जनाब, मेरी बात सुनिए जनाबे अली, अरे जनाबे मन, मेरी बात सुनिए, पहले जाकर अपने से अच्छा से इस्लाह करवा के आइए, अपने इस्लाह करवा के आइए, अपने इस्लाह करवाइए जनाब। पहले बिदअती और कुफ्र में फर्क तकाबुल करिए, जाके पूछ के आइए। क्या फर्क करना है तुमको? कैसे फर्क करना है? कैसे तुम्हारी मिसाल सही हो सकती है? तुम्हारे लोगों ने शैतान को पकड़। अरे जनाब, कैसे तुम्हारी मिसाल सही हो सकती है? आदम अलैहिस्सलाम का इनकार करने से पहले, सजदा करने से पहले वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था। तुम्हारा जामिन जलालाबादी ये बताओ, रंडियों को मुरीद बनाने से पहले मुआहिद था? अरे ये बताओ। अरे जनाब जामिन, अरे जनाब मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो तो, अरे जनाब मेरी बात सुनो। कैसे जनाब, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनोगे, मेरी बात सुनोगे? कैसे सुन रहे हो? क्या तुमको मालूम है यार? अभी खाली मुगल्लजात बोलते हो, क्या मालूम है तुमको? पहले जाके अपने बड़े मौलवी को लेके आओ मुझसे बात करवाने के लिए। पहले अली असगर के बाप को लेके आ जाओ बेटा, मैं गारंटी दे। सुनो 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 सुनो, अभी अगर तुम्हारे में दम है ना, अभी दम है तो अली असगर को लाइन पे लो, और उसका अगर दम है ना तो किसी भी मसले, अरे अभी बात करवा लो। 2 मिनट बात करेगा? अच्छा, जहाँ पे अपने अली असगर अपने परदादा को लिया ना मुझसे बात करने के लिए भाई, कि तुम्हारे अल्लाह तुम्हारे मौलवी ने लिखा है? ये तेरे अहमद रज़ा खान की तालीम है। अरे तेरे अशरफ अली थानवी ने खुद लिखा है अपने मामूगा मलफूजात के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ कि हमारे अकाबिर ने बहुत अच्छी, हमारी बहुत अच्छी झूठी तारीफ कर रहा है तू, झूठी तारीफ मत कर। शैतान को तू मसला समझ पाएगा अभी? मर जाएगा तू। नूरुल इरफान की इबारत तू समझेगा?
लल्ला मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ए जनाब जनाब मेरी बात सुन, अच्छे से जाकर, अरे मेरी बात सुन, बड़बड़ा मत, अच्छे जाके पढ़ गया बेटा। अगर तेरी औकात है, तेरी औकात अगर है, जुर्रियत में दम है, ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, तो आके बात करवा ले। तो कैसे हिम्मत है, साबित तू करना, कैसे साबित कर? अबे भड़वे की तरह तो अशरफ अली थानवी की तरह भोंक रहा है, अशरफ अली थानवी के भड़वे की तरह भोंक रहा है। अरे तेरा अशरफ अली थानवी की तरह भड़वा भोंक रहा है, अशरफ अली थानवी के भड़वे की तरह भोंक रहा है। मैं कैसे मान लूं तेरी बात? भड़वे के हवाला दूं मैं? अब मैं तुम्हें भड़वे का हवाला दूं? अरे तुम मैं भड़वे का हवाला दूं तुझे? तेरा मौलवी पूछता है, हजरत अल्लामा साहब, औरतों की शर्मगाह कैसी होती है? जाके बेटा पढ़ के आ मेरे लाल, उसके बाद मुझे पास आना। जा पढ़ के आ, जा पढ़ के आ लल्ला। अभी चूच जामिन अली जलालाबादी बेटा, तो तूने अभी उसको जो है बिदती साबित कर दिया। जामिन अली जलालाबादी को तूने बिदती साबित कर दिया, उसे जो है तूने जो शैतान साबित कर दिया। बात ही खत्म हो जाती है। और हमारे सफदर साहब उन्होंने भी लिखा है किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? देता हूँ तेरे को किताब हवाला पढ़ के। क्या? हाँ पढ़ के सुना। चल पर तू उर्दू की 3 सतर पढ़ दे यार, तू उर्दू की 3 सतर पढ़ दे। चल पढ़ा लिखा नहीं जनाब, मेरे लल्ला, अरे मेरे लल्ला, तू उर्दू की 3 इबारत पढ़ दे, उर्दू की सिर्फ 3 सतर पढ़ दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। उर्दू की 3 सतर पढ़ दे। मैं पढ़ लिया, चल पढ़ के सुना दे। उर्दू की 3 सतर तू पढ़ दे, मैं तुझे बहुत बड़ा मान लूंगा, जामिन अली जलालाबादी की तरह मान लूंगा। सुन ले 3 उर्दू की सतर पढ़ दे। सुनना, शैतान अल्लाह की सिफत को मानता था, शैतान अल्लाह की जात को मानता था, शैतान पक्का मुवाहिद था, नूरुल इरफान में लिखा हुआ है। तो उसकी इबारत को समझ, ये पढ़ लिया, नूरुल इरफान में लिखा ये इबारत है, तौहीद में गर्क था। ये इबारत पढ़ रहा है। मैंने तुझसे कहा कि अशरफ अली थानवी को तूने, हम अपने खाते से उसको कहेंगे कि बिदअती है, तो हमारे खाते में जब तूने बिदअती बोल दिया, जब उसको हम तौहीदी, हमारे लोगों ने बोलता तौहीदी ने किससे हमारे खाते में डालता है? बिल्कुल। तो तूने, तेरे मौलवी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए तूने नहीं बुलाया, तेरी खता नहीं है बेटा, मैं तेरी खता नहीं है मेरे लाल, तेरी खता नहीं है। अरे तेरी खता नहीं है बेटा, तेरे मौलवियों ने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया था कि मेरा पीर नहीं है बेटा, तेरी खता नहीं है इसके अंदर। बेटा तेरी खता है नहीं, जान छुड़ा लिया माशाल्लाह। बस बेटा नहीं है मेरे लाल, तेरी खता नहीं है। अरे तेरी खता नहीं है बेटा, तेरे मौलवियों ने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया था कि मेरा पीर नहीं है बेटा, तेरी खता नहीं है इसके अंदर। बेटा तेरी खता है नहीं, जान छुड़ा लिया माशाल्लाह। बस ठीक है, जान छुड़ा नहीं है मेरे लाल, तेरी खता नहीं है। अरे तेरी खता नहीं है बेटा, तेरे मौलवियों ने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया था कि मेरा पीर नहीं है बेटा, तेरी खता नहीं है इसके अंदर। बेटा तेरी खता है नहीं, जान छुड़ा लिया माशाल्लाह। बस ठीक है, जान छुड़ा लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात बोल दी आपने, जान छुड़ा दिया। बहुत बढ़िया आपने बात करी है कि हमने बोल के जान छुड़ा ली अपनी। मैं यही सुनना चाहता था तुमसे, मैं यही सुनना चाहता था कि तुमने जान छुड़ा दी, तूने बोल के बहुत खूब माशाल्लाह। ये बात तेरी रिकॉर्ड हो चुकी है, ये बात तेरी, तूने बोल दिया ना कि वो हम जान छुड़ाने के लिए कह दिया था माशाल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। जामिन जलालाबादी को जान छुड़ा ली तुमने, चलो ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब किया आपने, बहुत खूब किया आपने। जान आपने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि हमने बिदती कह के, शैतानी कह के जान छुड़ा ली। बस ठीक है, बस माशाल्लाह, बहुत खूब। बस ठीक है, मैं यही चाहता था, मैं तो यही चाहता था, बिल्कुल मैं यही चाहता था, बिल्कुल यही चाहता था, क्योंकि उलमा देवन उसको बिदती नहीं कहते थे, वो कहते थे वो हमारा पीर नहीं है। और सुन, तूने ये कह के देवबंदियों के ऊपर बोझ खत्म कर दिया। बहुत किया, बहुत अच्छा किया, चलो बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया आपने।
बहुत अच्छा किया बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। आपने ये कह दिया कि जामिन जलालाबादी हमने उसको जो शैतान को हम नहीं मानते। माशाल्लाह, बहुत खूब, चलो ठीक है, बहुत ठीक है आपने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत खूब बोला। देवबंदियों तक ये ऑडियो जाएगी। बिल्कुल खूब है, बिल्कुल खूब है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब है। अभी से बेचारा ये फालतू हो गया। तुमने क्या कहा था कि अरे इस तरफ फोन पह- लगाओ, बोले पहले तुम्हारा चेला तुम्हारा दिफा करने आया था और मुखी खा के गया। उससे जरा से पूछो, तभी तो तुम्हारे आग लगी है। सुनिएगा, हाँ। 2 मिनट कितना ही कर ले, 2 मिनट तो बोलेगा। दोनों तरफ से हकम है, ठीक है। तुम्हारा हकम भी जिम्मेदार रहेगा, 2 मिनट से ज्यादा बोलेगा नहीं और दरमियान में कोई चीज नहीं बोलेगा। पहले बात तो सुनो, 1 मिनट 10 सेकंड की गुफ्तगू होगी, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं जरूरी है। 2 मिनट की कोई गुफ्तगू नहीं। ये जो है प्रोफेशनल मुनाजिर की पहचान है, प्रोफेशनल मुनाजिर की पहचान है कि वो कम समय में गुफ्तगू को खत्म कर दे। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। तो 1 मिनट 10 सेकंड की मैंने क्या कहा, प्रोफेशनल मुनाजिर की पहचान होती है। प्रोफेशनल का मतलब समझते हो क्या होता है? फिर शहरों का मसला क्यों हुआ तुम्हारा? तुम्हारा मुसलमान 3 रोजा क्यों? अरे प्रोफेशनल क्या किसे कहते हैं? प्रोफेशनल किसे कहते हैं जानते हो? यही तो कहते हैं पहले पढ़ लिया करो, नहीं मालूम हुआ करे। मतलब तुम्हारे यहाँ कोई प्रोफेशनल किसी मुनाजिर है ही नहीं तुम्हारे यहाँ? प्रोफेशनल बेहमदी ताला मुनाजिर मेरे बहुत हैं, बेहमदी ताला। 3 दिन क्यों किया? हाँ? 3 दिन क्यों किया? तुम्हारे उलमा 40 दिन लगाते हैं, 1 साल लगाते हैं, हम 3 दिन ही लगा सकते। तुम गलती निकल रहा है ना, अपनी गलती बोल। तो भाई तुम कह रहे हो 3 दिन, तो मैं तो कह रहा हूँ 40 दिन तुम लगाते हो, 1 साल भी लगाते हो। हाँ, तुम्हारे तो तुम्हारे वहाँ 1 महीना 1 साल नहीं है ना? तो फिर मेरे वहाँ भी 3 दिन है बेहमदी ताला, बात ही खत्म। तुम्हारे है कि नहीं पूछ रहा हूँ? है तुम्हारे, है ना चिल्ला? किसके वहाँ चिल्ला? मेरे वहाँ, मेरे वहाँ चिल्ला 4 महीना है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं भाई, दावत इस्लामी के मतलब से है 4 महीना 3 दिन 10 दिन। चिल्ला नहीं है तुम्हारे? तुम नहीं मानते? किसको नहीं मानता? तुम चिल्ला नहीं मानते? चिल्ले की दलील दीजिए मुझे 40 दिन के। उसको पूछ रहा हूँ, चिल्ला मानते कि 40 मैं बेहमदी ताला मानूं या ना मानूं, आप दलील दीजिए। मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानता? अच्छा, माशाल्लाह, मैं नहीं मानता आपके चिल्ले को। दलील दो। सब गवाह रहे। बेशक मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात रिकॉर्ड हो चुकी, मैं आपके चिल्ले को नहीं मानता। अब खामोश जी, अब ये दलील देना कि चिल्ला नहीं मानता है, ठीक है। पहले मेरी बात सुन लेना, उसके मातहत ही दलील देना। खामोश हो जा। तूने कहा चिल्ले को नहीं मानता मैं। मैंने क्या कहा? मेरी पूरी बात सुना है? तुझे बोला कि चर्बी निकालो, बोलो। कैसे ना, तुमने मेरी बात सुना है पूरी, ये बताओ पहले ना, मैंने और क्या कहा है? चिल्ले को नहीं मानते। मैंने क्या कहा? खामोश हो जा। अधूरी बात कर रहे हो आप। तो मुझको मुतलक चिल्ले का मुमकिन? बिल्कुल 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 नहीं। हाँ, खामोश खामोश। मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारे चिल्ले को नहीं मानता। अब खामोश हो जा। फिर वही बात हो गया। अब तो खामोश हो। हाँ चलो। इतना खौफ क्यों वाली है? खौफ से नहीं बेटा, लल्ला लल्ला तुम्हारा खौफ नहीं है। चिल्ले को नहीं मानता। मैं तुम्हारे 40 दिन के चिल्ले को नहीं मानता। देखो भाई, कोई खामोश कराएगा उसको? हमारी किताब मोबाइल नहीं मियाँ, सफा नंबर 265 में लिखा हुआ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने तुर पर गए, उन्हें 40 दिन का चिल्ला करना पड़ा। बेशक, क्या बात है रजा? बेशक बेशक, इसमें क्या कबाहत की बात है? हेलो, भाग गया क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही, फाड़ो मत आवाज। हाँ, उन्हें कहा कि मैं चिल्ले को नहीं पहले मानता। मेरी बात सुनो अच्छे अंदाज से। मैंने वजाहत के साथ फरमाया, मैं तुम्हारे 40 दिन के चिल्ले को नहीं मानता। मैंने ये कब कहा? और सुनो, और जब तुमने सुनो, और रिकॉर्डिंग में जब तुमने कहा कि तुम्हारे में जमात नहीं जाती है, तुम्हारे में 3 दिन लगता, पहले बोला है। चिल्ले की बात तुमने बाद में ले। जनाबे अली, मेरी बात को पूरे सुनिए तो। गलत बात झूठ बोला तू। गलत बात नहीं, समीर से नहीं, पहले अब मैंने ये बात कही थी, मेरे दावत इस्लामी जानते हैं। तेरे आदमी से नहीं पूछने का। वाह, क्या बोल दिया तू? तेरा आदमी तेरे से मोतवर नहीं है।
कौन मैं तुम्हारा, मैंने कब कहा, मैंने कब कहा? वो तुम्हारा चेला कह रहा है, चेला कह रहा है। बुज़दिल है तो अपने आदमी को पूछने डर रहा है। वाह अल्लाह, कौन कह रहा है तुमसे पूछने के लिए? अरे जनाबे, जनाब 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 जनाब, तुम्हारे मैंने मुतलकन ये बात कहा है। रिकॉर्डिंग है यार, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ अब तूने कहा था, अरे तुमने कहा था कि पहले इसकी दलील दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले इसकी दलील दो। मैंने तुम्हारे चिल्ले के बारे में नहीं कहा, अपने पिल्ले से पूछो पहले, पिल्ले से, जो तुम्हारा पिल्ला है जो तुमको लेके आया दलाली करवाने के लिए, अपने पिल्ले से पूछो। मैंने तुम्हारे चिल्ले के बारे में कहा था मैं वहाबियों, देवबंदियों के, खब्बीसियों के चिल्ले को नहीं मानता। खौफ की निशानी है, खौफ की निशानी है, माशाअल्लाह, खौफ की निशानी है। अगर आप वहाबी नहीं है, अगर आप वहाबी नहीं है तो मैं वहाबी नहीं कहूँ आपको, आप देवबंदी नहीं है तो मैं देवबंदी नहीं कहूँ आपको। आप हम अहले सुन्नत है, हम अहले जवाब देना उसका। बेशक। हाँ आप बताइए, आप सुनिए, अब वहाबी, आप वहाबी है नहीं है? वहाबी, हाँ वहाबी। आप देखो, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। वहाबी तेरे नजदीक क्या है? मेरे नजदीक, मेरे नजदीक, मेरे नजदीक अब्दुल वहाब के मुत्तबईन को वहाबी कहते हैं। वहाबी से शाख जहां से चली उसकी तारीफ कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारे फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही साहब ने कहा था, अब्दुल्ला इब्ने ये जो तुम्हारे बड़े बड़े मौलाना है सऊदी अरबिया के, अब्दुल वहाब नजदी, उनकी तारीफ की है, तौसीफ की है कि उनके मुत्तबईन को वहाबी कहते हो, बेहमदी ताला वहाबी है। और वहाबी के कसीदे तुम्हारी किताबों में गिनाऊं? और क्या अकीदा था, क्या अकीदा था? हाँ, वो मुसलमानों के खून को प्यासा था, वो अपने आप को किसी अपने सिवा किसी को हक नहीं मानता था। वो कहता था सारे मुस्लिम गुरु। क्या हुक्म लगाऊं? क्या वहाबी के ऊपर? वहाबी जो ये अकीदा रखे कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह का इल्म जानवरों, जब लफ्ज़ वहाबी, लफ्ज़ वहाबी, लफ्ज़ वहाबी के ऊपर हुक्म लगता है? नहीं लगाएगा। नहीं, लफ्ज़ वहाबी के ऊपर हुक्म लगता है कि उसके माने मफ़हूम के मुताबिक लगता है। 2 मिनट तो बोल ले, 2 मिनट बोल ले। क्या यार, हुक्म पहले ना पढ़ा लिखा है ना जानता है, हुक्म पूछता है यार। ये अल्लाह तौबा है यार, इसको कहाँ से इल्म सिखाया गया है? औरतों की तरह है कैसे? देखो बीच में अगर आप उसको खामोश नहीं करवाएंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा। आपकी जानते हो शिकस्त खुर्दा होने की निशानी है ये, समझे आप पहले अच्छे से पढ़ के आइए लल्ला कि वहाबी के हुक्म, खाली वहाबी नाम के ऊपर फतवा लगता है। ये किस किताब में लिखा है कि वहाबी नाम के ऊपर फतवा लगता है? कि उसके माने धज्जिया उड़ाता है। हंस लो, शैतान पहले ही मुस्कुरा जाता कि मेरे सिवा कोई नहीं इबादत गुजार। चल अब तू मौजू पे आ जा, या फिर अगर जो मौजू तुझे जो अभी चल रहा है वही मौजू को चुन ले। चल तेरे लिए मैं छोड़ देता हूँ। चल बात करेगा या फिर मुआशिद बात करेगा क्या? चल तेरा जो चेला लेके आया तुझे उसी पे मौजू पे बात कर लेते हैं, टॉपिक पे बात कर लेते हैं बेहमदी ताला। वो कौन है? तेरे ईरान है क्या? क्या समीर रजा? क्या वो तुम्हारे चेले की तरह बीच में बड़बड़ नहीं करता? वो अशरफ अली थानवी के लिए भड़वे वाला हरकत नहीं करता है। उसकी रुसवा होती है, वो चैनल चलाता है ना। तो तू भी तो चैनल चलाता है। कैसे दरी बेहमदी ताला? वो आवाम ने सुनी है। ज्यादा गुमान मत करो जनाबे मन। खामोश करो, खामोश। किसको खामोश किसको कर? उसको खामोश करवाओ, जैसे लग रहा है दूसरा कोई बोल रहा है। इतना हड़बड़ा रहा है, तपे लर्जा हो गया। सुन रहे होंगे आवाम सुन रही होगी। उसको खामोश करवाओ, उसको। 2 हफ्ता में खामोश कराओ यार। या अल्लाह। हाँ, समीर रजा तो बोल ही नहीं रहा है। तो सुन ले पहले, क्या पूछ रहा हूँ मैं? भाग रहा है, बोल रहा है कि 2 मिनट। अभी समीर भाई आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है? उसको खामोश करा, उसको। आप तो बोले भी नहीं। अभी से कब का जबरदस्ती बोलवा रहा है ये? जामिन अली जलालाबादी के मुवाहिद कहा है, ठीक है? क्या इसी मौजू पर बात कर लेते हैं। किसने कहा है? अली जलालाबादी को मुवाहिद कहा है, उस पर तेरा हुक्म क्या है? क्या
पहली बात तो हुक्म लगाने से पहले अपना कौल भूल गए हो कि मुझे याद दिलाने की जरूरत है? बात करेगा बोले तो बात करेगा ना। तेरा चेले ने अभी कहा था कि जो है हम उसको बिदअती और शैतान मानते हो, तूने भी कहा था। तो जब शैतान मानता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी पर पहले। हाँ उसी बात करेगा तू। अच्छा ये बता दे जामीन जलालाबादी तेरे नजदीक क्या है? बताना नहीं, तू उसी मौजूद बात करेगा। बात तो उसी मौजू के रिलेटेड ही बात हो रही है। दावा पेश कर। क्या दावा पेश करूं? दावा पेश कर। इसमें दावा में क्या पेश करूं? 2 मिनट तक क्यों मुवाहिद कहने से तेरा एतराज है ना उसको? क्या मेरा एतराज मुवाहिद कहने पे नहीं है? क्या है? क्या जामीन अली जलालाबादी क्या है? उसको मुवाहिद कहने में हुक्म क्या लगेगा? तू दावा पेश कर 2 मिनट। जी मेरा बेहमदी मेरा बेहमदी ताला कोई हुक्म नहीं, क्योंकि आपके मौलवियों ने अभी इसने तेरे चेले ने कहा हम अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको बिदअती और शैतानी साबित कर दिया। काफी कदम मैं मौजू क्यों रखूं जनाब? सबसे पहली बात मौजू ही क्यों रखूं? तेरे अभी चेले ने कहा है कि मैं उसको जामीन जलालाबादी को बिदअती और शैतान मानता हूँ, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ उससे। पहले उससे पूछ मेरा उसमें क्या दावा रहेगा? जब तूने बोल ही दिया कि बिदअती शैतान था और मैं तो जान छुड़ाने के लिए उससे कह रहा था कि वो तो बिदअती है, तो इस पर मौजू कौन सा तय होगा? इस पर दावा कौन सा पेश होगा? पहले तुमने ही इकरार कर लिया बात का, तो बात ही खत्म हो गई कि वो बिदअती और शैतान मक्कार था। इस पर दावा कहीं होता है? दावा के ना पेश करो दावा पेश करो दावा पेश करो। पहले अपने चेले से पूछो, मुखातिब हो। देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा है। क्या? मेरा 2 मिनट है। क्या? अभी तो आपका टाइम नहीं चालू हुआ है जनाब, पहले उससे पूछे तो। मैं बिल्कुल खामोश रहा था। तो खामोश क्यों रहे थे आप? मैंने कहा था आपसे। खामोश रहा था। मैं क्या करें? फोन काट दे। फोन काट दीजिए आप। जाइए बिल्कुल जाइए फोन काट दे। हम बिल्कुल जाइए। हकम फैसला करे। फोन काट दूं मैं? बोलने नहीं दे रहा है। हकम क्यों फैसला करेगा? हकम फैसला करेगा कि अली? बात कर लूं? कोई बोल नहीं रहा। हाँ समीर से बात कर लीजिए। हाँ समीर से आप बात कर लीजिए। समीर मैं मोहसिन समीर। हाँ बोल। तुम देख रहे अरशद कादरी किस तरह बीच में बात को करने दे रहा है। देख रहे हो आप? सुन रहे हो? ये देखो फिर हंस रहा। देख रहे चैनल को बदनाम कर रहा है। चैनल को बदनाम कर रहा है समीर अपने चैनल को। कैसे लोग देख रहे हो समीर? तुम खुद देख रहे हो किस तरह। इसलिए बोलता नहीं हो, उसके अंदर तो है ही नहीं। अरे तू क्यों भोग रहा है? तू कितना बात कर रहे हैं ना। तो देखो बीच में बोल रहा है, अभी से मारा जा रहा, तपे लर्जा हो गया इसको। बोलेगा मौसिन मेरी बारी है मैं बोलूँ ना कि नहीं बोलूँ? क्या मेरी बारी है? अरे समीर भाई आप दयानतदारी से बताइए कि जब उसने अपने अभी रिकॉर्डिंग में कह दिया, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है जो सुबह अपलोड होगी इसकी जियालत, उसने कहा मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए जामीन अली जलालाबादी को जो है बिदअती साबित करी, उसके ऊपर मौजू तय होगा। उसके ऊपर मौजू तय होगा? कैसे मौजू तय होगा यार? कैसे मौजू होगा? कैसे? क्या पहले ये बताइए कैसे इसके, समीर भाई कैसे इसके ऊपर दावा साबित हो सकता है? आप बताइए दावा कैसे साबित हो सकता है? देवबंदी नहीं है। पहले आप देखो, ये अपने मुंह से कह रहा देवबंदी नहीं है। देखो बिदअती कह रहा है, देखो बिदअती भी कह रहा है और दावा भी पेश करने को कह रहा है, देख लो अभी, देख लो इसकी इतनी घामड़ मौलवी है ये इतना बड़ा कि अभी देखो कह रहा है कि ये मोतबर ही नहीं है। जब मोतबर नहीं है, बिदअती है, तो उसके ऊपर दावा पेश करने को कह रहा है। ये मुनाजिर को लेके आया है, इसको जाहिल को उसूल नहीं पता अभी तक। जिसके बावजूद तो पल रहा है चैनल चला करके। पलता है तू माशाल्लाह। समीर भाई परेशान नहीं होना, इसकी गीदड़ भक्तियां हैं। इसको बोलो टॉपिक चुन। टॉपिक वही है कि जामीन अली जलालाबादी को जो मुवाहिद कहे, तुम्हारे यहाँ हुक्म क्या है? अगर वो बिदअती है भाई समीर भाई मैंने तो उसकी इबारत पेश की थी, इन्होंने खुद उसको बिदअती और शैतान साबित कर दिया। मेरा दावा क्या होगा आप ही बताइए? वो किसका आदमी है? वो आदमी किसका है? वो तो तुम्हारे जो है, तुमने उसको खुद साबित कर दिया, वो हमारा नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। अभी और सुनो, माशाल्लाह तुम्हारा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल आपने साबित किया। और सुनिए अजय, सुनिए, तुम्हारे मौसिम ने कहा था मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको बचा लिया, जान छुड़ाने के लिए। हेलो, भाग गया ना? भाग गया, भाग जाने दो,
बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। उसने अभी इसके मौलवी ने खुद कहा है कि जामिन अली जलालाबादी को हम जान छुड़ाने के लिए अपना नहीं मानते, हमने तो जान छुड़ा ली। मतलब इतनी देखो, इतनी शिद्दत, बात ही खत्म। उसके बाद जब उसको तुम उसके ऊपर दावा करने का मुतालबा कर रहा है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना दिमाग। मैं भी कब से वही बोल रहा था उसको, अरे भाई जब तू उसको बिदती मानता है, अपना आलिम ही नहीं मानता है, बिदती पीर, बिदती यानी जान नमी, तो फिर उस पर दावा किस बात का? उसके ताल्लुक से फिर लड़ने क्यों आया है बेवकूफ कहीं का? जना वही तो बात नहीं, सबसे फैसला कुन बात तो ये है कि उसके जो है उसने ये कहा कि हम अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको अपना पीर नहीं मानते। सबसे मेन बात तो यही है, वो भी बात तो रिकॉर्ड हो चुकी है। इनके आलिम लिख रहे हैं कि वो तौहीद में गर्क थे। कौन सी तौहीद में गर्क थे? रंडियों की।